छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। धनतेरस से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान 3 प्रमुख जोखिम सामने आते हैं: पटाखे, खान पान और वाहन दुर्घटना है। इन सभी संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल में विशेष तैयारियां की गई हैं। आइसोलेशन वार्ड को एक्टिव किया गया है, दवाओं को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और 10 वार्ड बॉय तथा समस्त चिकित्सा स्टाफ को मुस्तैद रखा गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि खाद्य वस्तुएं केवल मानक दुकानों से ही खरीदी जाए। खुली या बासी मिठाइयों और मिलावटी पदार्थों के सेवन से फूड पॉइजनिंग की आशंका रहती है। वहीं पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को नायलॉन या टाइट कपड़े न पहनाएं बल्कि कॉटन के ढीले कपड़े पहनाएं। पटाखे जलाते समय सीधे हाथ में आग लगने की बजाय लकड़ी या डंडे की सहायता से जलाएं और पास में पानी की बाल्टी अवश्य रखें। अधिकारियों ने कहा कि भारी आवाज वाले बम और लंबे समय तक जलने वाले पटाखों से दूर रहें, क्योंकि इनमें कानों पर असर पड़ सकता है और अस्थायी रूप से सुनने में दिक्कत आ सकती है। धुएं से आंखों में जलन या स्किन एलर्जी जैसी दिक्कतें भी संभव हैं। ऐसे में आंख या त्वचा में समस्या आने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से संपर्क करें। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक्सरे, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और आई विभाग को अलर्ट पर रखा है। सीएमएचओ ने बताया कि सभी डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी चार्ट जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था तैयार है, लेकिन सबसे बड़ा बचाव जनता की अपनी सावधानी है। दीपावली का आनंद सुरक्षा और संयम के साथ लें। जैसा कि विदित है, आज से 5 दिवसीय धनतेरस से प्रारंभ होकर दिवाली का पर्व प्रारंभ हो गया है और इसमें विशेषकर इसमें 2 प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं, 2 या 3। पहला तो हो गया कि पटाखे, दूसरा है खान पान और तीसरा है वाहन परिवहन। खान पान की बात है तो मिलावटी युक्त भोजन या फूड पॉइजनिंग की स्थिति बन जाती है, तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड को तैयार रखा गया है। नर्सेस, वार्ड बॉय सबको मुस्तैद रखा गया है। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। अंततोगत्वा हमारे कैजुअलिटी में लाए जाने पर हम तो जो व्यवस्था है वो तो करेंगे ही। उसके लिए सिल्वर सल्फर डाइजिन से लेके IV फ्लूइड से लेके दवाइयाँ, सिस्टर ड्यूटी, डॉक्टरों की ड्यूटी, सभी सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वो तो अस्पतालीन व्यवस्था की बात है। मैंने सामाजिक सरोकार के रूप में एक समझाइश देने का प्रयास भी किया है कि कैसे हम पटाखों का उपयोग करें या उसका आनंद लेवें। और तीसरी बात यह है कि किन किन विभागों के हमारे मरीज आएंगे, आपने पूछा। धुआं है, एलर्जी है तो स्किन के आ सकते हैं। धुआं आँख में जाएगा तो आँख में लालपन हो सकता है, तो स्किन हो गया, आई हो गया। बड़े बड़े जो लड़ वाले पटाखे जो कई मिनट या आधे घंटे 15-20 मिनट के, आप जानते हैं कि वो लड़ लगाई जाती है, खासकर ये सदर बाजार रोड में, तो ऐसे में कान में कुछ समय के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है। कुछ समय के बाद वही गूंजता रहता है या चक्कर आने लगता है, तो ये कान का समस्याएं इसमें होती हैं। तीसरा, जैसा बताया, खान पान की समस्याएं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर मानक प्रतिष्ठानों से भोज्य पदार्थ या मिठाइयाँ इत्यादि न किए गए हों। और इसके बाद है कि कुछ युवा वर्ग अति उत्साह में ज़ोर से गाड़ी चलाना, रोड रेज, आपस में कंपटीशन करना, तेज़ी से चलना, कट मारना, उसके कारण या विवाद की स्थिति में लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस प्रकार हम वर्गीकृत करके उसके हिसाब से तैयारी करते हैं कि कौन कौन विभागों को सजग रखना है। तो जैसे ये होगा तो उसके लिए एक्सरे होगा या तो सर्जरी होगा या ऑर्थोपेडिक्स होगा चोट लगने की स्थिति में। तो मेडिसिन, आई, ENT, स्किन, सर्जरी, ऑर्थो, और ये सब होगा तो एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो उनको, तो विभागों को उस हिसाब से संयोजित करके हमने उनको अलर्ट मोड पे रखा है। सरकंडा और कुदुरन क्षेत्र को जोड़ने वाले निर्माणाधीन बैराज और पुल के नीचे शनिवार को एक युवती की लाश संदिग्ध अवस्था में अरपा नदी में तैरती मिली। शव को देखकर स्थानीय लोगों और पार्षदों ने तत्काल सिविल लाइन पुलिस को सूचना दी। आरोपी की सूचना देने के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव को पानी से बाहर निकालकर पहचान की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स मरचोरी भेज दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते एडिशनल SP राजेंद्र जायसवाल, सिविल लाइन थाना प्रभारी SR साहू सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने कहा कि यह हत्या या आत्महत्या, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। स्थानीय पार्षदों और लोगों ने पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शाम से रात तक बैराज के ऊपर युवाओं की भीड़ रहती है, लेकिन पुलिस की कोई निगरानी नहीं रहती। एडिशनल SP ने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। 1 से 1.5 घंटा हो गया है, सिविल लाइन थाने में सूचना दिए थे TI साहब को, और अभी तक कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा है, जिससे क्या बॉडी भी पानी में पड़ी हुई है
और उसके आसपास के कुत्ते भी घूम रहे हैं। तो अभी कंफर्म ये नहीं हो पा रहा है कि जेंट्स है कि लड़का है कि लड़की है, अभी पता नहीं चल पा रहा है। पर अभी तक तो कोई यहाँ पे प्रशासन के लोग कोई नहीं पहुँचे हैं। लगभग कितने समय के? ये लगभग 2 घंटा हो चुका है बॉडी देखे हुए, और वो कब की है वो तो पता बाद में ही पता चलेगा। और यहाँ पे क्या माहौल भी थोड़ा ख़राब होता है, रात होते ही लड़की लड़के का एक माहौल यहाँ पे रहता है जब से बैराज बने हुए हैं। कोई पेट्रोलिंग पर कोई पेट्रोलिंग तो कोई नहीं आती रात में, यहाँ पे कभी नहीं आती। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कुदुरजन में यहाँ अरपा नदी के किनारे जो निर्माणाधीन बैराज है, यहाँ पर एक अज्ञात लड़की का शव मिला है। डेड बॉडी का अभी प्रथम दृष्टया मुआयना किया गया है और इसमें पंचनामा किया जा रहा है तथा पोस्टमार्टम के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके मामले की जांच की जा रही है। पुलिस लगातार सभी क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करते रहती है और इस क्षेत्र में भी पेट्रोलिंग की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के पुटपुरा गांव में एक तालाब से महिला की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सरस्वती राठौर के रूप में हुई है, जो 2 दिन पहले से लापता थी। सुबह ग्रामीणों ने तालाब में शव को तैरता देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन जो नजारा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। महिला के गले में ईंट बंधी हुई थी, जिससे आशंका गहराई की महिला की हत्या कर शव को तालाब में फेंका गया है। सूचना मिलते डीएसपी और टीआई मौके पर पहुंचे जांच शुरू कर दी है। एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्र किए। गौरतलब है कि सरस्वती राठौर के पति ने कल ही सिटी कोतवाली पुलिस में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के असल कारण का खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। थाना मरवाही क्षेत्र के ग्राम बहिरा झोरकी नाका जंगल में पकड़े गए पशु तस्करी प्रकरण में फरार मुख्य आरोपी जागेश्वर नायक निवासी ग्राम पीरामुआ प्रेमनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के सक्करी गो सेवकों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मटिया डांड से कुछ तस्कर अवैध रूप से मवेशियों को मध्य प्रदेश की ओर ले जा रहे थे। घटनास्थल पर की गई घेराबंदी में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 मवेशियों को सुरक्षित बरामद किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी जागेश्वर नायक और उसके कुछ साथी मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। एसडीओपी मरवाही दीपक मिश्रा के सुपरविजन में थाना प्रभारी निरीक्षक सनीप रात्र, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सुरेश ध्रुव की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी निगरानी और लगातार ट्रैकिंग के माध्यम से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तथ्य सामने आए कि इस प्रकरण में आरोपी जागेश्वर नायक के मवेशियों की खरीद, चरवाहों की व्यवस्था तथा उन्हें मध्य प्रदेश के बरघाट लपटा गढ़ी मार्ग के रास्ते बूचड़ खानों तक भेजने का कार्य संचालित कर रहा था। आरोपियों से मौके पर 11 मवेशी, 5 रस्सियां और 5 लाठियां भी जब्त की गई हैं। आरोपियों को अंतर्गत धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिपरीक्षण अधिनियम 2004, धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। थाना गोरेला अंतर्गत ग्राम सिंगल टोला में 30 अगस्त 2023 की शाम लगभग 6 बजे ग्राम सिंगल टोला में हुई थी। अभियुक्त गणेश अपनी बहन से विवाद कर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी विजय बैगा ने बीच बचाव का प्रयास किया। विवाद के दौरान अभियुक्त ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय बैगा पर पेट में वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे अजय बैगो को भी अभियुक्त ने जान से मारने की नियत से चाकू मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन घायल को और मृतक को जिला अस्पताल गोरेला लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने विजय बैगा को मृत घोषित किया। घटना की सूचना पर गोरेला पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 एवं 307 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। सोशल मीडिया पर शुक्रवार को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें पचपेड़ी थाना में पदस्थ आरक्षक गजपाल जांगड़े नोटों का बंडल गिनते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में उसके सामने मेज पर नोट रखे हुए स्पष्ट दिख रहे हैं, जिससे मामला रिश्वत लेने का प्रतीत होता है। वीडियो सामने आते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। एसएसपी ने आरक्षक गजपाल जांगड़े को निलंबित कर दिया और उसे बिलासपुर रक्षित केंद्र में अटैच कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की प्राथमिक जांच के लिए पुलिस मुख्यालय को निर्देशित किया है। आदेश में कहा गया कि 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, वहीं आमजन में इस तत्पर कार्रवाई की सराहना की जा रही है। सदर बाजार में शनिवार की सुबह तकरीबन 4 बजे तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार सवार 4 युवक शराब के नशे में थे, जिन्होंने पहले एक इलेक्ट्रिक ओला स्कूटी चालक को जोरदार टक्कर मारी।
हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलती थाना सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी अपराध दर्ज किया। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क किनारे पलट गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि सवार युवकों को मामूली चोट आई है। आज सुबह करीब 4 बजे सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक कार चालक के द्वारा, जिसमें 2-3 लोग सवार थे, एक मोटरसाइकिल को ठोकर मारी गई। पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है और जो चालक है उसका मुलायजा करा गया है। उसमें शराब पीना पाया गया है, उसमें एमबीएट की धारा जोड़ी जा रही है। दीपावली पर्व के आगमन के साथ ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। धनतेरस के अवसर पर बिलासपुर का बाजार सुबह से ग्राहकों से खचाखच भरा नजर आया। हर वर्ग के लोग शुभ खरीदारी के लिए बाजार पहुंचे, जिससे पूरे दिन शहर का माहौल उत्सवमय बना रहा। भारत में त्योहारों को खुशी और उमंग के साथ मनाया जाता है। दीपावली जैसे महापर्व पर तो शहर की रौनक दिखते ही बनती है। शनिवार को धनतेरस के अवसर पर बिलासपुर में सुबह से ही बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, कपड़े और ज्वेलरी की दुकानों में खरीदारों की लंबी कतारें देखी गईं। शहर के मुख्य बाजार गोल बाजार, नेहरू चौक और लिंक रोड इलाके में सुबह से लेकर देर रात तक लोगों की आवाजाही बनी रही। लगातार बढ़ती भीड़ के चलते कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि इस बार सोने चांदी के दाम बढ़ने से आभूषणों की खरीदारी पर थोड़ा असर जरूर पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद ग्राहकों ने चांदी के सिक्के और हल्के आभूषणों की खरीदारी की। वहीं व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक कारोबार होगा। देखिए साहब, पिछले 1 महीने से जो उतार चढ़ाव सोने में बहुत तेजी का दौर देखा था, धनतेरस आखिरकार आई गई और शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त के हिसाब से खरीदी होती है। निश्चित बाजार में रेट बढ़ा है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। मुहूर्त के हिसाब से, निवेश के हिसाब से आज बहुत अच्छा मौका है। धनतेरस में भारी भीड़ है और पिछले साल के अनुमान से बहुत ज़्यादा अच्छी खरीदारी हो रही है। जीएसटी से इससे कोई फर्क नहीं आया। जीएसटी पहले भी 3% था, आज भी 3% है। अभी आज धनतेरस का त्यौहार है, काफ़ी भीड़ भाड़ है मार्केट में और जिस तरह से कल और आज के सोने के रेट में लगभग 2000 रुपये का जो अंतर आया है, उससे ग्राहकों के बीच में अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। इस बार अगर हम खास बात करें तो जैसे सोने के सिक्के 1 ग्राम से लेकर और 20 ग्राम 50 ग्राम तक सोने के सिक्के, उसी तरह चांदी के सिक्के भी उपलब्ध हैं। नई तरीके की मूर्तियाँ मार्केट में उपलब्ध हुई हैं इस बार सभी भगवानों की। और अगर ग्राहकों की बात करेंगे तो लाइट वेट जो आइटम हम लोगों को सबसे ज़्यादा अभी बिक्री में है। जैसे पहले जो झुमका या पायलें जो है जो ज़्यादा वजनों में रहती थी, वो अब ग्राहक रेट बढ़ने के कारण जो है वो कम रेट में मिल रहा है। ऑटोमोबाइल्स, कपड़े, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी दिन भर ग्राहकों की खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। दुकानदारों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था, क्योंकि लंबे समय बाद बाजारों में इतनी चहल पहल देखने को मिली। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों की चमक एक बार फिर लौट आई है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही उमंग और उम्मीद से भरे हैं कि इस दीपावली पर रौनक के साथ साथ खुशहाली भी सबके जीवन में आए। जी न्यूज़ में कैमरामैन राकेश खरे, मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।